तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे गर्मी के बाद आने के बाद दोबारा से ठंड ने दोबारा से दस्तक देती है। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। फिर से गर्मी आ गई थी, लेकिन फिर से ठंड स्टार्टिंग हो गई है। तो जो गर्म कपड़े थे वो रखे गए थे और फिर से ठंडे कपड़े निकल गए थे, लेकिन अब फिर से गर्म कपड़े अब गर्म कपड़े निकल गए हैं 2-3 दिन की बारिश की वजह से। तो आज का जो मेरा रिएक्शन है वो है आशा दीदी के ऊपर और उनकी बेटी के ऊपर, साथ में यानी कि मोनिका के ऊपर, साथ में हमारी प्रियंका दीदी के ऊपर, है ना। तो अभी कुछ दिन पहले मोनिका ने कुछ लोगों को जवाब दिया था, क्योंकि लोग उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि तुम अपने गांव के ही जो तुम्हारे घर परिवार वाले हैं, चाचा ताऊ हैं, उन लोगों को ब्लॉग में क्यों नहीं लाते हो, वो लोग तुम्हारे घर पर क्यों नहीं आते हैं, तो तुम लोगों को क्या उनके साथ भी नहीं बनती है। तो सबसे पहले मोनिका से एक बात बोलना चाहूँगी। मोनिका, लोगों के क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और आप लोग हर किसी क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं देते हो, ठीक है। लोगों ने तो आप लोगों से ये भी पूछा था कि प्रियंका दीदी जो है वो आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई थी, लेकिन आपने उनका क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया लोगों को, ठीक है। ना ही प्रियंका दीदी ने दिया, तो वो बात वहाँ की वहीं दब गई। लेकिन आप जानते हो कि अगर प्रियंका दीदी इस चीज़ पे कुछ अपनी बातें रखती या आप लोग रखते तो बहुत लंबी कहानी खींचने वाली थी। लेकिन प्रियंका दीदी ने उससे कुछ नहीं बोला और ना ही आप लोगों ने इस चीज़ का जवाब दिया, तो इसलिए ये बात 2-3 दिन में ही बंद हो गई। वहीं आपने एक रिएक्शन दिया कि लोग जो पूछते हैं आपकी फैमिली को लेकर, तो आपने रिएक्शन दिया कि आज बताती हूँ मैं आप लोगों को सच्चाई। आपने बताया कि हर सगा रिश्तेदार, घर परिवार वाला वही होता है जो हर सुख दुख में लोगों हमारा साथ देता है। तो बिल्कुल सही बात है। आप बड़े हो, आपने अपनी मम्मी को देखा है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल कर करके आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को कामयाब किया है। तो एक माँ का दुख ना एक उसके बच्चे ही जान सकते हैं। मैं खुद मानती हूँ कि आशा दीदी ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करने के बाद आज वो यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो जो चाचा ताऊ हैं, अगर उन लोगों ने सॉरी मोनिका हर का उस टाइम पर साथ नहीं दिया जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन लोगों को उनकी हेल्प की, क्योंकि आपको पता है कि मोनिका के फादर नहीं है। तो आपको पता है कि जब एक पत्नी के सर से उसके पति का साया हट जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। ऊपर से 2 बच्चे, ऊपर से पहाड़ी लाइफ, जो कि बहुत हार्ड लाइफ है ना। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। प्लान में तो फिर भी हो जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड पहाड़ों में नहीं हो पाती हैं। उसके बावजूद भी आशा दीदी ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, मजदूरी करी, चाहे खेतों में काम किया, कुछ भी किया, स्ट्रगल किया, अपने बच्चों को पढ़ाया। तो जो परिवार के लोग होते हैं उनको उस टाइम पर उन लोगों का सहारा बनना चाहिए था, मोनिका की फैमिली का, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर उनको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कहना मोनिका का है। तो उस वजह से ही मोनिका की फैमिली की, यानी कि मोनिका की मम्मी, मोनिका का भाई, इन लोगों की चाचा ताऊ घर से नहीं बनती है। और नहीं बनती है इसलिए वो लोग उनकी वीडियो में नहीं आते हैं। तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे मोनिका से, तो मोनिका ने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया था। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस, जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि आरती की शादी में प्रियंका दीदी क्यों नहीं आई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना भी कोई ज़रूरी नहीं था कि आपके चाचा ताऊ हर से क्यों नहीं बनती है, आप लोग क्यों नहीं उनसे मिलते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो देखो लोगों ने तो क्वेश्चंस ये भी पूछे थे कि प्रियंका दीदी आरती के एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई थी, लेकिन वहाँ पर किसी ने खुल के बातें नहीं की। तो आप इस बात को भी रहने देते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस बात बोलोगे तो आपको बहुत सारे लोग तो आपकी बात समझ लेंगे, 90% लोग आपकी बात से सहमत हो जाएंगे, लेकिन जो 10% है ना, जो निगेटिविटी फैलाते हैं, वो फिर भी फैलाएंगे। और वो ही हुआ। जब मैंने इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो इनको क्या क्या बोला गया कि तुम माँ बेटी दोनों ऐसी हो, तुम्हारी किसी से नहीं बनती है, तुमने पहले अपना ताऊ चाचा इनका घर बर्बाद कर दिया, अब अपनी मामा मामी का घर बर्बाद करने पे तुले पड़े हो। तो हाँ, ये दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा नाटक करती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हैं, और ये सिर्फ लोगों के साथ लड़ती हैं, इनकी किसी के साथ नहीं बनती है, ठीक है। तो उनको सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग नाटक करते हैं, ठीक है। लोग नाटक नहीं करते हैं,
जब किसी बच्ची के सर से उसके पापा का साया उठ जाए ना, और किसी पत्नी के सर से उसके हस्बैंड का साया उठ जाए, तो उसके बाद की जो स्ट्रगल लाइफ होती है ना, एक माँ के लिए, एक औरत के लिए, अपने बच्चों को पालना, अच्छी शिक्षा देना और टाइम पर खाना देना, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और वो स्ट्रगल आशा दीदी ने किया है, इसलिए उनको पता है, ठीक है। क्योंकि रिश्ते की अहमियत ना जब भी मालूम चलती है जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, और जो मुसीबत में साथ देता है ना, वही सच्चा रिश्तेदार कहलाता है। तो जिस टाइम पर उनको ज़रूरत थी, उस टाइम पर उनके परिवार वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज आशा दीदी, मोनिका इस लेवल पर हैं कि वो अपना खर्चा उठा सकते हैं, अपना पालन पोषण कर सकते हैं, ठीक है। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और भगवान करे पड़े भी ना कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत। तो जिस टाइम पे उनको ज़रूरत थी, उस टाइम पर अगर परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, तो वो उनसे बाद में रिश्ता नहीं रख रहे हैं, तो इसमें नाटक करने वाली कौन सी बात है। और जो लोग बोल रहे हैं पहले चाचा ताऊ का घर तोड़ दिया, आप देखने आए थे चाचा ताऊ का घर तोड़ा था इन्होंने? आप देखने आए थे कि इन लोगों ने क्या तोड़ा? क्या तोड़ा, मुझे एक बार बताओ। जो इंसान खुद टूटा पड़ा है, जिसके सर से बाप का साया हट गया हो, जिस औरत के सर से पति का साया हट गया हो, वो क्या दूसरे का घर तोड़ेगा? उसे इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने घर से फुर्सत मिले किसी के घर तोड़ने में। और रही प्रियंका और प्रीति की बात, तो अगर गलतियाँ आशा दीदी ने की है, तो गलतियाँ प्रीति प्रियंका ने भी कहीं ना कहीं की होंगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। बस इतना है कि आशा दीदी ने अपनी बात यूट्यूब के जरिए रख दी कि मुझे नहीं इनवाइट किया था, मुझे नहीं बुलाया था घर प्रवेश पर, और उधर से प्रियंका दीदी ने और प्रीति ने अपनी बात सोशल मीडिया पे रखी नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है। और जहाँ मोनिका ने बताया भी है कि मम्मी की थोड़ी टोन जो है ना, वो ऐसी ही बोलती हैं, ऐसी ही आदत है उनको बोलने की। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो किसी को गलत नहीं बोलती हैं, उनकी टोन ही ऐसी है बोलने की, लगता है कि वो गुस्से में बात कर रही हैं या लड़ाई झगड़े से बात कर रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़ाई झगड़े से बात करती हैं, किसी ना किसी की टोन ही ऐसी होती है, और वही उनकी टोन है। और आशा दीदी की बात यह है कि वो बात मुँह पर कहने वाली हैं, ठीक है। और जो लोग बोलते थे कि प्रियंका ने इसलिए बोला, सॉरी आशा दीदी ने इसलिए बोला था कि जो लोग बोलते थे कि आज जो कुछ है प्रियंका की वजह से ही है, प्रियंका की वजह से लोग तो जानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने चैनल पर अपने आप मेहनत करती हैं, इसलिए वो यहाँ तक पहुँची हैं। किसी के कहने से किसी का चैनल नहीं चलता है। अगर इंसान बंदा उस चैनल पर वर्क नहीं करेगा, उस चीज़ पर काम नहीं करेगा, तो कैसे सक्सेस हो जाएगा? आप बताओ, मैं कर देती हूँ आपके चैनल का प्रमोशन, लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, लोगों को आपका काम पसंद नहीं आएगा, तो आप कैसे कर लोगे? मुझे ये बताओ, नहीं कर पाओगे ना। तो किसी को इतना गलत मत बोलो कि वो इंसान डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ से तुम उसका उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो अगर आंसर नहीं देते हैं, अरे ठीक है, तो सॉरी, किसी को इतना ही परेशान मत करो। अगर वो क्वेश्चंस का आंसर ना दें तो आपको प्रॉब्लम, अगर आंसर दे देती हैं तो आपको प्रॉब्लम। तो ऐसा मत करो कि आगे से तुम्हारी किसी चीज़ का आंसर ना दे। शायद लोग इसलिए आंसर देना लोगों ने मना कर दिया है, जो देते नहीं, क्योंकि आप आंसर देते हैं जब भी आप उनको गलत बोलते हो, आंसर नहीं देते हैं जब भी उनको गलत बोलते हो। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं सुनने वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।